ये कहानी है रामपुर गांव की है, जिसमें सुमित्रा अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। सुमित्रा के पति का सालों पहले देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। गरीबी बहुत थी, लेकिन सुमित्रा ने अपने बेटे को हमेशा ईमानदारी के संस्कार दिए थे। माँ, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोरों की भूख लगी है। बस बेटा, अभी 2 मिनट। आज मालकिन ने थोड़ा सा आटा दिया था, उसी की सूखी रोटियां और नमक मिर्च की चटनी बनाई है। माँ, आप रोज इतनी मेहनत करती हो, फिर भी हमें भरपेट खाना क्यों नहीं मिलता? क्या भगवान हमसे नाराज है? नहीं मेरे बच्चे, भगवान किसी से नाराज नहीं होते। गरीबी तो एक परीक्षा है। बस इतना याद रखना, पेट भले ही खाली हो, लेकिन हमारा दिल हमेशा दूसरों के लिए भरा होना चाहिए। कभी किसी का बुरा मत सोचना। अगले दिन सुबह सुमित्रा शहर के सबसे बड़े अमीर सेठ रामलाल के बंगले पर काम करने जाती है। राजू भी अपनी मां की मदद करने के लिए उसके साथ चला जाता है। सेठ रामलाल बहुत ही घमंडी और बेरहम इंसान था। ऐ सुमित्रा, देख नहीं सकती यहाँ कितनी धूल उड़ी है। अगर मेरी महंगे सामान पर एक भी दाग लगा तो तेरी इस महीने की तनख्वाह काट लूंगा। माफी चाहती हूँ सेठ जी, मैं भी दोबारा साफ कर देती हूँ। मेरा बेटा राजू भी मेरी मदद कर रहा है, काम जल्दी हो जाएगा। इस भिखारी को यहाँ क्यों लाई हो? कहीं ये मेरे घर से कुछ चुरा न ले। इन गरीबों का कोई भरोसा नहीं होता। नहीं सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी माँ कहती है कि चोरी करना पाप है। जा जा, बड़ा आया ज्ञान देने। अपनी माँ को देख, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। औकात में रहो लड़के, और यहां से निकलो। सेठ की बातें सुनकर राजू का दिल टूट गया, लेकिन उसने मां के सिखाए संस्कार नहीं भूले। दोपहर को जब सुमित्रा और राजू काम खत्म करके घर लौट रहे थे, तभी राजू के पैर से कोई चीज टकराई। माँ, देखो, ये क्या है? अरे, ये तो बटुआ है। हे भगवान, इसमें तो बहुत सारे पैसे और सोने की एक चेन है। माँ, इतने पैसों से तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम नया घर बना लेंगे, आपके लिए नई साड़ी लाएंगे। नहीं राजू, रुक जाओ। क्या तुम्हें याद है मैंने कल रात क्या कहा था? हाँ माँ, कि पेट भले खाली हो, पर दिल बड़ा होना चाहिए। शाबाश बेटा, ये पैसा हमारा नहीं है। किसी तड़पते हुए इंसान की बद्दुआ लेकर अगर हम अमीर बन भी गए, तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ध्यान से देखो, इस बटुए पर सेठ रामलाल का नाम लिखा है। ये उन्हीं का है। चलो, इसे लौटाने चलते हैं। सुमित्रा और राजू तपती धूप में दोबारा दौड़ते हुए सेठ रामलाल के बंगले पर पहुंचे। सेठ रामलाल अपना बटुआ गुम होने की अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। सेठ जी, सेठ जी, रुकिए, आपका बटुआ रास्ते में गिर गया था, ये लीजिए। अरे, मेरा बटुआ इसमें से कुछ निकाला तो नहीं? तुम लोग इतनी आसानी से पैसे वापस नहीं ला सकते। जरूर कोई चाल है। सेठ जी, हमने 1 रुपया भी नहीं छुआ। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। चुप कर लड़के, एहसान जताने की जरूरत नहीं है। ये लो 50 रुपए और यहां से भागो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दोपहर ढल चुकी थी। भूख के मारे राजू के पेट में चूहे कूद रहे थे। सुमित्रा ने घर पहुंचकर कल रात की बची हुई आखिरी 2 सूखी रोटियां निकाली। जैसे ही दोनों खाने बैठे, झोंपड़ी के बाहर से एक आवाज आई। ओ माई, कोई है? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। थोड़ा सा पानी और एक टुकड़ा रोटी दे दो बाबा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजू बेटा, हमारे पास सिर्फ यही 2 रोटियां हैं। अगर ये हमने इन्हें दे दी, तो आज रात हमें भूखा सोना पड़ेगा। तुम बताओ क्या करें? माँ, हम तो एक दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन ये बाबा बहुत कमजोर है। इन्हें रोटी दे दो। मुझे तुम पर नाज है मेरे बेटे। सुमित्रा, राजू, तुम दोनों इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। बाबा, आपको हमारा नाम कैसे पता? और हम अमीर कैसे हैं? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं मुझे है। माफ करना बच्चों, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं इस जिले का जमींदार दीनदयाल हूं। मैं भेष बदलकर अपने इलाके के लोगों की परीक्षा ले रहा था। थोड़ी देर पहले मैं सेठ रामलाल के घर के बाहर भी खड़ा था। उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसने मुझे दुत्कार कर भगा दिया। और तुम्हारे पास सिर्फ 2 रोटियां थी, फिर भी तुमने वो मुझे दे दी। माँ, देखो,
भगवान ने हमारी सुन ली। आपकी बात सच थी। हमारा दिल बड़ा था तो भगवान ने हमारी झोली भर दी। हाँ बेटा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली दौलत उसके बैंक खाते में नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और उसकी ईमानदारी में होती है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी भी अपने धर्म और इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करता है।